अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज इस टॉपिक पर बात करूंगा वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए। इससे पहले अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे वर्क करता है। सेपरेशन ऑफ पावर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें ये होता है कि हर स्टेट के अंदर, हर मुल्क के अंदर 3 ऑर्गन होते हैं। वो 3 ऑर्गन हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर में ये होता है कि तीनों ऑर्गन अपना काम अलग अलग करते हैं, कोई ऑर्गन दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जो लेजिस्लेचर का मेंबर होगा वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं होगा, जुडिशरी का मेंबर नहीं होगा, वो बिलोंग करेगा एक ही ऑर्गन से। एट अ टाइम वो एक ही ऑर्गन से बिलोंग करेगा। अब जो लेजिस्लेचर ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर ऑर्गन है, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। लेजिस्लेचर आप इसको ऐसे कह लें जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट्री में अपर और लोअर हाउस होते हैं। इसमें भी अपर और लोअर हाउस होते हैं, लेकिन इनका क्या है, नाम चेंज है। जैसे कि सेनेट, ये क्या है, अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिपब्लिक लोअर हाउस है। देन इसके बाद होती है एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट। और जुडिशरी के अंदर दोनों में, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों में क्या आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो कि कोर्ट आएगी। उसके बाद हाउस ऑफ रिपब्लिक को देखा जाए तो यूएसए के हाउस ऑफ रिपब्लिक, लोअर हाउस आप कह लें, इसके अंदर 435 मेंबर होते हैं। ये कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट, इनको लोग इलेक्ट करते हैं और ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। हर 2 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। जबकि सेनेट के अंदर देखा जाए ये अपर हाउस कहलाएगी और इसके अंदर 100 मेंबर होते हैं, 100 सेनेटर्स होते हैं। वो कैसे कि यूएसए की टोटल जो स्टेट्स हैं, पूरे अमेरिका की टोटल स्टेट्स कितनी है, 50। हर स्टेट के अंदर से 2-2 सेनेटर को चुना जाता है, वो भी डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। और 2 सेनेटर, जब ये 50 स्टेट से 2-2 किए जाएं तो ये कितने बनते हैं, 100। 2 × 50, 100। इसको मोस्ट पावरफुल ऑर्गन कहा जाता है ये वर्ल्ड के अंदर। इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होते हैं, पावर होती है यूएसए के अंदर। और वही बात मैंने बताई, इलेक्ट बाय द पीपल, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी एमएनए एमपीए को इलेक्ट करते हैं, वैसे ही वहाँ पे सेनेटर को इलेक्ट किया जाता है। अब जो एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट हैं, वो उनका एक फिक्स टेन्योर होता है, 4 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के, लेकिन वो 2 दफ़ा इलेक्ट हुए। तो इसका क्या मतलब है कि एक प्रेसिडेंट 2 दफ़ा इलेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उसमें जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो 3 और 4th टाइम भी इलेक्ट हुए थे। लेकिन आफ्टर दैट 22 अमेंडमेंट हुई और 22 अमेंडमेंट के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी जो पर्सन होगा वो 2 से ज़्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और इस अमेंडमेंट को रेटिफाई किया सेनेट ने। अब जो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इट मीन्स जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं है। और जो यूएसए के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे इस सिस्टम से। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का वो है रिटन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, मतलब कि लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज़। दैट मीन्स ये रिजिडिटी है, उसको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। जैसे कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वो अनरिटन है, आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज़ को बदलना इतना आसान नहीं है। नॉट ईजी टू चेंज। क्यों? क्योंकि ये एक रिटन फॉर्म में है। अगर देखा जाए तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7 आर्टिकल्स हैं और अभी तक उनमें 26 अमेंडमेंट हुई हैं। ये इतने कम आर्टिकल, इतनी कम अमेंडमेंट सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये रिजिड है, लिखा हुआ है, इसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। फिर इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट फीचर है वो है
प्रेसिडेंशियल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो यूएसए है उसके अंदर सुप्रीम पावर किसके हैंड में है, प्रेसिडेंट के पास है, जबकि पार्लियामेंट में किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और वही पुरानी बात कि जो प्रेसिडेंट है वो 2 टाइम के लिए इलेक्ट होता है, और ये कब हुआ, 22 अमेंडमेंट में। इससे पहले वो 3rd और 4th टाइम के लिए भी इलेक्ट होता था। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कैसे होता है, वो इनडायरेक्ट। यूएसए का प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं कि हम सबसे पहले किसको चुनते हैं, जो वहाँ के सेनेटर्स और जो हाउस ऑफ रिपब्लिक के मेंबर हैं हम उनको चुनते हैं। और वो क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वही बंदे जिनको हमने चुना होता है वो आगे जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट। हम इनको डायरेक्ट नहीं इलेक्ट करते। प्रेसिडेंट को आप डायरेक्ट जाके वोट नहीं करते इलेक्शन के दौरान कि हमने भाई इसको वोट दिया और इसके थ्रू ये इलेक्ट हो, ऐसा नहीं है। ये ऑपोजिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के। और इसको इतनी, जो प्रेसिडेंट है उसको इतनी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। वहाँ प्रॉपर एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है, उस इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही ये रिमूव हो सकता है, जो कि इतना आसान नहीं है। अब जो 4th इम्पोर्टेंट फीचर है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो बहुत ही मज़े का फीचर मुझे लगता है, वो है ड्यूल सिटीजनशिप। जो भी वहाँ का बंदा होगा उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी होगी। वो कैसे, एक तो ये नेशनैलिटी कि वो अमेरिका में पैदा हुआ, जैसे कि पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, उसमें क्या होती है, एक नेशनैलिटी होती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान की नेशनैलिटी, इंडियन है तो इंडियन नेशनैलिटी। लेकिन अमेरिका में एक नेशनैलिटी तो ये होगी कि वो यूएसए का सिटीज़न है, यूएसए में वो पैदा हुआ। लेकिन दूसरी नेशनैलिटी ये है कि स्टेट जहाँ पे वो रह रहा है, देखा जाए तो अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका के अंदर ये पूरा अमेरिका है, ठीक है। पहले तो आप ये कह लें कि अमेरिका की नेशनैलिटी, उसके बाद जिस स्टेट के अंदर वो रह रहा है उसकी नेशनैलिटी, तो ये होता है ड्यूल सिटीजनशिप। फिर आता है 5th इम्पोर्टेंट फीचर, जिसको कहेंगे रिजिडिटी। रिजिड का मतलब ये है बहुत मुश्किल से इसको अमेंड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत मुश्किल से अमेंडमेंट आना, तो इसीलिए कहा जाता है कि मोस्ट रिजिड इन द वर्ल्ड। और इसका प्रोसेस भी बहुत लेंथी है, और इसी प्रोसेस के टाइम की कि इतना लेंथी है, तभी अभी तक कितनी अमेंडमेंट हुई है, टोटल 26 अमेंडमेंट अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होती है, पर काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, आसानी से नहीं होती। और हर अमेंडमेंट के लिए 2 डिफरेंट वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हर स्टेट से 3/4 की मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से अमेंड नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।